हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। परमात्मा का नाम जहाँ भी होता है, वहाँ अगर दिन बुरे हैं तो अच्छे हो जाते हैं। शिव नाम बोल, हरि नाम बोल, जिसको भी मानता है उसका नाम बोल। और जिस जगह कदम फकीर के आ जाए, तो उस जगह मिट्टी भी सोना हो जाती है दोस्तों। इसीलिए कहा गया है कि ये संत, साधु, महापुरुष, फकीर ये रहस्यमयी होते हैं। इनको जान पहचानी, इनके बोल ही काफ़ी होते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति था, वो कहते हैं कि बहुत बड़ा कराटे का प्लेयर था। कराटे होते हैं ना, जुडो कराटे, वहां का प्लेयर था और उसका अपना कराटे का स्कूल भी था। किंतु अब कुछ बन नहीं पा रहा था, आगे उसको कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था। जितनी उसने मेहनत की थी उसको फल नहीं मिल पा रहा था। और मेहनत जरूरी है, किंतु अगर भक्ति साथ में होगी तो सोने पे सुहागा होगा। तो भगवान की भक्ति भी करता था वो, शिव नाम भी लेता था। अब किस रूप में भोले बाबा भी आ जाए ये भी नहीं कुछ कह सकते, फकीर का रूप ही धारण करेंगे। तो ऐसे ही वो एक दिन निराश होकर बैठा था बाहर, तो उसने देखा कि एक साधु जा रहे हैं, फकीर जा रहे हैं। तो उन्होंने साधु को पाँव को हाथ लगाया, बिठाया, चाय पिलाई। तो कहने लगा कि महाराज, साईं लोग, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। तो फकीर ने पूछा कि बेटा क्या बात है। तो उन्होंने कहा मैं आपको दिखाता हूं। वो ऐसे जमीन पर लेट गया और उसने एक 100 किलो के बंदे को बुलाया और उसे कहा कि मेरे ऊपर जंप कर, मेरे ऊपर छलांग लगा। उस व्यक्ति ने छलांग लगाई, एक बार नहीं 10-15 बार छलांग लगाई। और ये जो लड़का था, जो दिखा रहा था, जो कराटे के टीचर थे, ब्लैक बेल्ट थे, वो हिले भी नहीं और मुंह से आ भी नहीं निकली। आप सोच के देखिए कि 100 किलो का बंदा अगर हमारे ऊपर छलांग लगाए 10-15 बार, तो हमारा क्या हाल होगा। तो वो हिले भी नहीं। तो उन्होंने ये सब उनको कहा कि देखिए महात्मा जी, मैं ऐसे और भी कारनामे उन्होंने दिखाए और कहा कि मैं ऐसा बहुत कुछ कर सकता हूं, किंतु मुझे कुछ आगे दिखाई नहीं दे पा रहा है, मेरा काम नहीं आगे चल पा रहा है। तो वो साधु थे, फकीर थे। तो उन्होंने कहा कि तू आज से जो भी काम करेगा ना, अपने परमात्मा को याद करके करेगा। वो शिव भक्त था। तो उन्होंने कहा कि तू जो भी बोलेगा ना, जब भी कोई काम करेगा तो शिव शिव बोलेगा। शिव शिव रटे संकट कटे, शिव शिव बोलेगा, तो महादेव बोलेगा। क्योंकि ये दुनिया दीवानी साईं की, साईं लाडी शाह दीवाने शंकर के। तो उन्होंने कहा कि तू शिव शिव बोलेगा जब भी तू कोई काम करेगा। अब उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया, हर वक्त उनके नाम में रहना शुरू किया। तो एक दिन वो ऐसे ही अपने क्लब में चला गया। पहले तो अपने अंदर बदलाव आने शुरू हुए, परमात्मा का नाम लेना शुरू हुआ। और जैसे ही वो क्लब में जाता है, देखता है कि यार यहाँ के हालत कुछ अच्छे नहीं है, यहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं है। तो उसने वहां पे भी शिव नाम का आचरण करके, और जैसे ही वो अंदर गया, उसको पता चला कि यहाँ क्या कमी है। क्योंकि जो बच्चे आपस में लड़ते थे, उसके जो स्टूडेंट्स थे, जो कराटे करते थे, वो एक दूसरे को गालियां देते थे, अटैक करते थे। क्योंकि अटैक करना सिखाया गया था, जब किसी पे अटैक करते थे तो गालियां देते थे, जुबान से गंदे लफ्ज बोलते थे, बेईमानी के लफ्ज बोलते थे। तो ये जो जिनको फकीर ने कह रखा था, अभी इन्होंने कहा अपने बच्चों से कि तुम जब भी कुछ भी करोगे तो तुमने महादेव का नाम लेना है, तुमने शिव का नाम लेना है, कि हर चीज में शिव का नाम लेना है, बुरा नहीं, भला नहीं, बस शिव शिव ही, शिव शिव बोल प्यारे सदा शिव बोल, शिव शिव ही कहना है। तो उन्होंने ऐसे ही कहना शुरू कर दिया। अब जो काम पहले उनका चल नहीं रहा था, तो जब भी किसी ने फाइट करनी तो शिव बोलना, खाना खाना तो शिव बोलना, महादेव का नाम लेना, कुछ काम करना तो शिव बोलना। तो वो शिव शिव नाम की जो गूंज थी, वो इनके क्लब के बाहर भी जाने लगी। जो इनका कराटे क्लब था,
उनके बाहर भी जाने लगी। अब जब वहां जाने लगी तो लोग सोचते कि अंदर मंदिर है या क्या है, तो जब वहां से गुजरते तो उन्हें पता चलता कि ये तो कराटे का है, ये क्लब है। फिर उन लोगों ने कहा कि यार यहाँ पे तो बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है। एक तो परमात्मा का नाम सिखाया जा रहा है, कि रब का नाम सिखाया जा रहा है, और दूसरा बच्चे को कुछ गुर भी सीखने को मिल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो नेक लोग थे, जो परमात्मा का नाम लेने वाले लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को यहां एडमिशन करवा दिया। अब जब बच्चों को स्कूल भेजना उन्होंने शुरू किया, इस तरह लड़कियों की तादाद बढ़ती गई उसके स्कूल में, और उसकी जो अर्निंग थी, जो उसके पैसे थे, जो उसकी कमाई थी, जो बिल्कुल खस्ता हो चुका था हालात, वो फिर से बदलना शुरू हो गया। ये भगवान का नाम ही ऐसा है, परमात्मा का नाम ही ऐसा है। और फकीर जहां आकर बोल जाए वहां तो बात ही कुछ और हो जाती है। मिट्टी भी सोना हो जाता है वहां का, मिट्टी भी सोना हो जाती है। तो ये जब वहां पे ऐसा हुआ तो उसके जब हालात बदले, तो एक दिन फकीर गुजर रहे थे, वो उनके पीछे भागा, किंतु उसे फकीर नहीं मिले। वो तो ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, रहमन इस संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। और उस व्यक्ति का जो काम था वो इतनी बुलंदियों पे गया, परमात्मा की नजरों करम हुई। हर वक्त जो उसको याद रखता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर कोई हिंदू धर्म का है, शिव बोल रहा है, राम बोल रहा है, तो उस पर भी उसी की नजरों करम होगी, परमात्मा की। अगर मुस्लिम है तो अल्लाह बोल रहा है, अगर क्राइस्ट जीसस बोल रहा है, अगर क्रिश्चियन है तो मतलब जिस भी धर्म से हो, अगर सिख है वाहेगुरु बोल रहा है, और किसी भी नाम का उच्चारण हो जाए, परमात्मा एक है, रास्ते अनेक है, परमात्मा एक है। और जहां सूफी फकीर आके एक बार कुछ कह जाए, साधु महात्मा जहां बैठे हो, वहां की मिट्टी भी सोना हो जाती है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं करता करे सो होए। और उस व्यक्ति के जब दिन बदले तो वो उसको यही लगता था कि वो संत महात्मा साईं जो थे, या वो फकीर जो थे, वो शिव जी के ही रूप थे, क्योंकि वो भोलेनाथ को मानता था। तो किस रूप में भगवान आ जाए ये कोई नहीं जानता। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।